अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 जो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, उसमें हम 10.3 तक पहुंच चुके हैं। तो 10.3 के अंदर कुछ फार्मूलाज यूज़ होने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूलाज आते हैं वो हैं डबल एंगल्स आइडेंटिटीज़। डबल एंगल आइडेंटिटीज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में कौन सी आइडेंटिटीज़ आती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आइडेंटिटी आती है साइन 2 अल्फ़ा की, साइन 2 अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा स्टूडेंट इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। उसके बाद डबल एंगल आइडेंटिटीज़ आती है हमारे पास कॉस 2 अल्फ़ा, ये इक्वल टू होता है हमारे पास स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये जो कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है, इसके हमारे पास 3 फार्मूलाज होते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये होता है जी 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। इसी तरह इसका एक और फार्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है कॉस की। इसी तरह टेन की भी डबल एंगल आइडेंटिटीज़ होती है स्टूडेंट हमारे पास। टेन 2 अल्फ़ा ये बराबर होता है 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स होती हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ट्रिपल एंगल, जिस तरह यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटीज़ थी, एंगल के साथ 2 आ रहा था, इसी तरह हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ होंगी स्टूडेंट्स। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है जी साइन 3 अल्फ़ा। तो साइन 3 अल्फ़ा स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होता है जी साइन 3 अल्फ़ा हमारे पास होता है जी 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। इसी तरह कॉस 3 अल्फ़ा हमारे पास होता है स्टूडेंट्स कॉस 3 अल्फ़ा इक्वल होता है 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास होती हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी आती है साइन अल्फ़ा बाय 2, ये इक्वल टू होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 होल स्क्वायर रूट। इसी तरह कॉस अल्फ़ा बाय 2, तो कॉस अल्फ़ा बाय 2 बराबर होता है प्लस माइनस 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट। इसी तरह हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ होती हैं टेन अल्फ़ा बाय 2, ये इक्वल टू होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। इनको हम यूज़ करेंगे 10.3 के अंदर। तो 10.3 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं, उनको हम करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास रह गया है वो है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास cos 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है ये रिमेनिंग रह गया था हमारा, और क्वेश्चन नंबर 13 रह गया था। अब हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा। इसको हमने इक्वल प्रूव करना है 4 cos 2 थीटा के। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट। एलसीएम हमारे पास आ रहा है cos थीटा एंड sin थीटा। तो cos से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास आ जाएगा cos 3 थीटा और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास sin थीटा, प्लस आ जाएगा sin से कैंसिल, यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा sin 3 थीटा और इसके साथ आ जाएगा cos थीटा। तो मैं ज़रा इसको एडिशन कम्यूटेटिव होती है तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ sin 3 थीटा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड sin थीटा। अब स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास फार्मूला बन रहा है sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा। तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला होता है sin अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा जो है ये हमारे पास 3 थीटा है और बीटा जो है ये थीटा है हमारे पास। तो ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट sin अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 3 थीटा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है जी थीटा है, और डिवाइडेड में आ जाएगा हमारे पास cos थीटा sin थीटा। अब ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा sin 3 थीटा प्लस थीटा, ये आ जाएगा 4 थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास cos थीटा एंड sin थीटा। अभी हमने स्टूडेंट डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी है साइन के अंदर के sin 2 अल्फ़ा जो है ये बराबर होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा के। तो ये जो sin 4 थीटा आ रहा है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ sin 2 इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्टूडेंट्स cos थीटा एंड sin थीटा। अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं sin 2 थीटा का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा 2 sin थीटा, थीटा की जगह पर क्या आ रहा है 2 थीटा, cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या आ रहा है 2 थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्टूडेंट्स cos थीटा एंड sin थीटा। अब दोबारा हम फार्मूला ओपन करते हैं sin 2 अल्फ़ा वाला, यहाँ पर sin 2 अल्फ़ा 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, जब इस sin 2 थीटा पे फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ये cos 2 थीटा साथ में एज इट इज़ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्टूडेंट्स cos थीटा sin थीटा। अब क्या होगा, ये sin से कैंसिल और cos से कैंसिल, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा और साथ में इसके आ जाएगा cos 2 थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये बराबर होता है 4 cos 2 थीटा के स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलना है। इसमें भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है स्टूडेंट sin 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा ओवर sin थीटा। एलसीएम ले लें सबसे पहले। तो एलसीएम स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos थीटा sin थीटा। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट sin 3 थीटा, cos से कैंसिल, इसके साथ आ जाएगा sin थीटा प्लस sin से कैंसिल, तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा cos 3 थीटा और इसके साथ आ जाएगा cos थीटा। जिस तरह मैंने यहाँ पर अरेंज की थी वैल्यूज़, ये पहले लिखी थी और ये बाद में, तो यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं, वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। तो जब अरेंज करेंगे ये वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ, ये आ जाएगी cos 3 थीटा cos थीटा प्लस sin 3 थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्टूडेंट्स cos थीटा sin थीटा। अब जैसे यहाँ फार्मूला बन रहा था sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा इक्वल टू sin अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जो है स्टूडेंट्स वो बन रहा है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा।
तो ये हमारे पास स्टूडेंट बराबर होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारे फार्मूलाज, तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं ऊपर cos अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो ये आ जाएगा cos अल्फ़ा की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 थीटा और बीटा की वैल्यू जो है ये थीटा है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्टूडेंट्स cos थीटा एंड sin थीटा। अब हमारे पास ऊपर फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर cos ये 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास cos थीटा sin थीटा। अब हमने बनाना है यहाँ पर cot 2 थीटा, तो cot के लिए क्या होना चाहिए cos ओवर sin, मतलब ऊपर होना चाहिए cos 2 थीटा और नीचे होना चाहिए sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा और नीचे डिवाइड भी करेंगे, ये आ जाएगा 2 sin थीटा पहले लिख देते हैं और cos थीटा बाद में लिख देते हैं। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि sin 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ये वाली फॉर्म हो तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये वाली फॉर्म गिवन हो तो दोबारा हम ओरिजिनल फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ जाएगी, ये जो 2 sin थीटा cos थीटा इसका हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा स्टूडेंट sin 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा, हमारे पास क्या आ जाएगा cot 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 11 और 13, तो ये हमने कंप्लीट किए हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 10.4 के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।